आज के बाद यूनिवर्सल लाइफ प्रोडक्ट यानी यूएलपी नहीं बिकेंगे। इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए ने इन पर रोक लगा दी है। आईआरडीए ने कहा है कि जब तक इस तरह की पॉलिसी के लिए नियम नहीं बन जाते हैं ये प्रोडक्ट नहीं बेचे जाएंगे। दरअसल आईआरडीए को यूएलपी बेचे जाने के तरीके पर शिकायतें मिली थी। इसके साथ ही आईआरडीए ने इसकी ड्राफ्ट गाइडलाइंस भी सामने रखी हैं। ड्राफ्ट के मुताबिक पहले साल पॉलिसी का खर्च 25% से ज्यादा नहीं होगा और उसके बाद 5% से ज्यादा नहीं। एजेंट का कमीशन अधिकतम 5% होगा। यूएलपी में सिंगल प्रीमियम की सुविधा नहीं होगी और ये कम से कम 5 साल के लिए होगा, जिसमें से 3 साल लॉक इन होगा। इसके अलावा यूएलपी में टॉप अप और राइडर की इजाजत नहीं होगी। साथ ही इंश्योरेंस कंपनियों के प्रीमियम इस्तेमाल को अलग अलग दिखाना होगा कि कितना रिस्क प्रीमियम है, कितना खर्च है, कितना कमीशन गया और कितना सेविंग्स में जा रहा है। यूएलपी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो सेविंग अकाउंट के बैलेंस के बराबर डेथ और मैच्योरिटी बेनिफिट देती है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अपना पैसा.com के सीईओ हर्ष रुंगटा। रुंगटा साहब, शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले आप इस रोक के बारे में क्या सोचते हैं जो आईआरडीए यूएलपी पर लगा रहा है? खैर, जहाँ तक यूएलपी का सवाल है, आईआरडीए के चेयरमैन जब पिछले महीने सीआईआई की इंश्योरेंस समिट में आए थे तब उन्होंने क्लियर कर दिया था कि यूएलपी पे जल्दी गाइडलाइंस आने वाली हैं। अब ये तो आईआरडीए ही बता सकता है कि इसको गाइडलाइंस आने तक इस पे रोक क्यों लगानी पड़ी, और लेकिन गाइडलाइंस तो क्लियरली इन्होंने ड्राफ्ट गाइडलाइंस तो इन्होंने ऑलरेडी दी हैं, और वंस वो ड्राफ्ट गाइडलाइंस फाइनल हो जाएंगी तो प्रोडक्ट फिर से शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये एक टेम्पररी बैन है। इससे पहले कि मैं ये पूछूं कि उन्होंने जो अपनी ड्राफ्ट गाइडलाइंस शेयर की हैं अभी तक, उन पर आप क्या सोचते हैं? पहले ये बताइए कि यूएलपी में असल में ऐसी गड़बड़ी थी क्या जिसकी वजह से आईआरडीए इसको फिलहाल बैन कर रहा है? गड़बड़ी के पहले अगर हम ये समझें कि यूएलपी होता क्या है, कई लोग शायद ये नहीं जाने, बट यूएलपी के अगर बारे में हम सोचें तो ऐसा समझिए कि एक टर्म लाइफ पॉलिसी और एक सेविंग्स बैंक अकाउंट, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ब्रॉडली यूएलपी बनता है। सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा जमा होता है, उसमें से थोड़ा पैसा जो है आपकी टर्म लाइफ पॉलिसी के लिए प्रीमियम में जाएगा, थोड़ा पैसा जो है इंश्योरेंस कंपनी अपने चार्जेस के लिए लेगा, थोड़ा पैसा ऑब्वियसली एजेंट के कमीशन के लिए जाएगा, और बाकी आपको जो है ब्याज मिल जाएगा। बाकी जो पैसा बचा सेविंग्स अकाउंट में, उसमें क्लियरली वो एक इन्वेस्ट करेगी इंश्योरेंस कंपनी आपके बिहाफ पर, और आपको या तो फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा अगर आप नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान में है, या फिर आपको फिक्स्ड अमाउंट प्लस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको ब्याज मिलेगा। ये तो काफी हार्मलेस साउंड कर रहा है, इसमें दिक्कत क्या थी? अभी तक दिक्कत क्या थी ये तो एग्जैक्टली नहीं बता सकते। कोई बहुत पॉपुलर ये प्रोडक्ट था भी नहीं। मेरे ख्याल से सिर्फ 3 कंपनियां इसको ऑफर कर रही थी, लेकिन लोगों की ऐसी धारणा थी कि अब जब यूलिप को के जो नियम है वो उनको इतना सख्त कर दिया गया है, तो ये एक संभावना थी कि वो चूंकि इसमें एजेंट कमीशन वगैरह पे कोई रेगुलेशन नहीं था, चार्जेस पे कोई रेगुलेशन नहीं था, तो ये एक धारणा थी कि शायद वो सेल्स का जो फोर्स है वो अब इस पे, इन टाइप के प्रोडक्ट्स पे काम करने लग जाए, और इस पे ट्रांसपेरेंसी लाने के कारण किया है। मेरे ख्याल से इट इज अ प्रिकॉशनरी मेजर रादर देन अ रिएक्शनरी मेजर। यानी गड़बड़ी तो ज्यादा होने का सवाल इसलिए नहीं उठता कि ज्यादा बिके ही नहीं है ये इंश्योरेंस, तो शायद एक प्रिकॉशन उन्होंने लिया है रादर देन कि बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो नहीं सकती थी, ज्यादा पॉलिसीज अभी तक बिकी ही नहीं है। ओके, तो अब जो आईआरडीए अपनी ड्राफ्ट गाइडलाइंस ला रहा है, प्रस्तावित नियम ला रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि एजेंट का कमीशन 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पॉलिसी का खर्च 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए शुरुआत में, और उसके बाद 5% से ज्यादा नहीं। कैसे लग रहे हैं आपको ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस? तो ड्राफ्ट गाइडलाइंस में काफी चीजें अभी भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, तो उनकी बात नहीं करते, लेकिन 1-2 अच्छी चीजें इन्होंने इसमें बहुत ही एक वेरी डिफरेंट चीज इन्होंने ये की है कि जो एजेंट्स कमीशन है, जो गाइडलाइंस मैंने देखी हैं उसमें 5% का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके हिसाब से
उन्होंने उसको डिफरेंशिएट किया है कि जितना रिस्क प्रीमियम जाएगा उस पे पहले साल में 35%, दूसरे साल में 7.5%, सिर्फ रिस्क प्रीमियम। जो सेविंग्स बैंक अकाउंट से जो पैसा टर्म पॉलिसी के लिए जा रहा है उस पर एजेंट का कमीशन ज्यादा होगा, 35, 7.5 और 5। और जो इन्वेस्टमेंट पोर्शन है उस पे 2% ही मिलेगा। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही नई सोच कह सकते हैं कि रिस्क बेचने के लिए आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट में ऑब्वियसली कम पैसा मिलेगा। मेरे ख्याल से बहुत ही करेक्ट है। इससे होगा ये कि एटलीस्ट अब जो है अगर ये सारे प्रोडक्ट्स के लिए लागू होता है तो इससे एक चीज ये होती है कि एजेंट्स आर इंसेंटिवाइज्ड टू मेक श्योर कि उनके जो क्लाइंट्स हैं वो एडिक्वेटली इंश्योर्ड हैं, क्योंकि अब उनका कमीशन भी, अगर वो रिस्क ज्यादा लेते हैं और जो लेनी चाहिए उनको, तो उनका कमीशन भी ज्यादा होगा। तो मेरे ख्याल से ये टू दैट मच एक्सटेंड बहुत ही अच्छा, ये पर्टिकुलर चीज काफी अच्छी इसमें है। और भी कई चीजें इसमें हैं, जैसे वो उन्होंने कहा है कि 65 साल के बाद आपको टर्म पॉलिसी कंटिन्यू करनी है कि नहीं करनी है वो कस्टमर पे डिपेंड होगा। और इंश्योरेंस कंपनी को जो है कस्टमर से इजाजत लेनी पड़ेगी टर्म पॉलिसी की प्रीमियम डेबिट करने के लिए। राइट। सो ऐसे मतलब इसमें अच्छी भी चीजें हैं, लेकिन कई क्लैरिफिकेशंस इसमें और चाहिएंगे। ऑफ कोर्स। शुक्रिया रुंगटा साहब हमसे बात करने के लिए।